नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज केवल हम हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट कल्चर और पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक लगभग हमने 280 क्वेश्चंस मिक्स किए हैं। इसके साथ साथ हमने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज लगभग टोटल 600 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए कॉन्टिन्यूस हमारे लेक्चर्स को देखिए और अपने नोट्स को बनाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज आपका पहला क्वेश्चन है, हिमालयन स्टेट हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल? ऑप्शन है स्वामी पूर्णानंद, ऑप्शन बी है पंडित पद्मदेव, ऑप्शन सी है शिवानंद रमोल, ऑप्शन डी है भास्कर नंद। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHSRC, इसकी फाउंडेशन 1946 में रखी गई थी। ठीक है, 1946 में रखी गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, तो नोट कर लेना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? स्वामी पूर्णानंद इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे हम। इतिहास से ये प्रश्न आया है, आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? आर्य राजा दिवोदास, ठीक है, हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ आर्यन किंग दिवोदास? ऋषि भारद्वाज, पाणिनि, कपिल मुनि या मेगास्थनीज? ठीक है, तो मेगास्थनीज तो कोई ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये तो यूनानी है। आर्यन बहुत पहले भारत में आए थे, तो इन तीनों में से एक ऑप्शन में आपका सही होना चाहिए, ऋषि भारद्वाज, पाणिनि या कपिल मुनि। तो जब आर्यन भारत में आए थे ऋग वैदिक काल से पहले, ठीक है, तो उसमें ऋषि भारद्वाज को क्या माना गया है? आर्यन का मुख्य सलाहकार दिवोदास। दिवोदास और शांबर के बीच में लगभग 40 वर्षों तक युद्ध होते रहे। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे ऋषि भारद्वाज। निम्न पुस्तकों में कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, किन्नर एक हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड कालिदास डिस्क्राइब किन्नर्स? ठीक है, तो ये सारी किताबें एक तो कालिदास ने लिखी हैं, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मेघदूत और रघुवंशम, ये चारों की चारों किताब किसने लिखी हैं? ठीक है, महाकवि कालिदास या शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में ये काम कर रहे थे। ठीक है जी, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो कुमार संभव वह किताब है जिसमें कालिदास ने किन्नर का वर्णन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ का मौसम कहलाता है? विच सीजन इन शिमला इज नोन एज द लॉन्ग ड्यूरेशन सीजन, जो सबसे लंबे समय तक रहता है? ठीक है, मॉनसून, ठीक है जी, स्प्रिंग, समर या ऑटम? तो हिमाचल प्रदेश में लगभग दिसंबर जनवरी, ठीक है, के समय में जो ये शरद ऋतु है, ठीक है जी, पतझड़ का जो मौसम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको ही क्या कहा जाता है? ठीक है, दीर्घ या लॉन्ग ड्यूरेशन सीजन कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, मार्च के बाद लगभग ये शुरू हो जाता है और बसंत ऋतु का ये मेनली समय, ठीक है, जिसको हम ऑटम या शरद ऋतु कहेंगे। नेक्स्ट, गिरिगंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? तो हमने पूरी तरह से इंपॉर्टेंट, एट विच प्लेस डज गिरी गंगा मर्ज इनटू दी यमुना रिवर? ठीक है, ऑप्शन हमने देखा हुआ है, ताजेवाला हमने पढ़ा है, खोदर माजरी हमने पढ़ा है, ठीक है, रामपुर घाट के बारे में हम पढ़ चुके हैं रिवर सिस्टम में। तो बड़ा बंगाल का तो कोई क्षेत्र सिरमौर में नहीं आता है। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रामपुर घाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोपाल मंदिर, अभी हम इसके बाद मंदिरों का भी हमने टॉपिक इनिशियली डिस्कस कर लिया है। वेयर इज गोपाल टेम्पल लोकेटेड? बिलासपुर, कुल्लू, चंबा या सोलन? ठीक है, तो श्री गोपाल मंदिर बिलासपुर के धनो नामक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। जगह का नाम है धनो, तो ये बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में आता है? ठीक है, देश की व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011? ठीक है, ऑप्शन 0.57%, 0.91%, 0.7 या 0.39%। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 68,56,509 है। ठीक है, अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कैलकुलेट हो तो वो 0.57% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की कौन सी घाटी नींबू उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? अभी तक हमने, ठीक है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमी नहीं डिस्कस करी है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। विच वैली इन हिमाचल इज द बेस्ट लेमन प्रोडक्शन? रावी, शिवालिक, बसपा, सतलुज? तो नींबू गर्म क्षेत्र में और प्लेन क्षेत्र में रहते हैं। सतलुज आपका किन्नौर की इंपॉर्टेंट रिवर है। बासपा किन्नौर में ही एक इंपॉर्टेंट नदी है। राबी ये आपके चंबा की नदी है। तो आंसर क्या होने वाला है? शिवालिक हिल्स में सबसे ज्यादा लेमन प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। विच किंग ऑफ चंबा हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन का समय 1914 से लेकर 1918 के बीच है। ठीक है, 1918 के बीच में है। उस समय राम सिंह, रूप सिंह, श्याम सिंह या भूरी सिंह कौन प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट रूलर था चंबा का? तो ये था भूरी सिंह। भूरी सिंह म्यूजियम भी वहां पर उन्होंने 1909 में एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट, हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं। गिरी बाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? गिरी बाटा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है किन्नौर, ऑप्शन शिमला, सिरमौर, चंबा। तो गिरी, आपको रिवर का पता रहना चाहिए। गिरी और बाटा किसकी, कहाँ की प्रमुख नदियां हैं? तो इसका आंसर होने वाला है सिरमौर। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। सुई मेला, सुई मेला किस जिले से संबंधित है? सुई मेला रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर या चंबा। ठीक है, तो इसका आंसर चंबा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुई मेला चंबा में लगता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सुई फेयर जिसमें महिलाएं और बच्चे पार्टिसिपेट करती हैं। राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल में ही इस मेले की शुरुआत हो गई थी। हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जब हम इंपॉर्टेंट मेले डिस्कस करेंगे। कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट टनल टू कालका शिमला रूट? समरहिल टनल, बड़ोग टनल, धामी टनल या तारा देवी टनल? ठीक है, तो इसका आंसर बड़ोग टनल। सोलन में ये टनल है। ठीक है, इस टनल की लंबाई 1143 किलोमीटर है, सॉरी। ठीक है, और इस कैप्टन बड़ोग के द्वारा इस टनल का निर्माण किया गया था, इसीलिए इसको बड़ोग टनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इनर हिमालय? इनर हिमालय में कौन सा हो गया हमका हमारा, ठीक है, जो आपका मेयरली धौलाधार वाला पार्ट हो गया है, वो इसमें आएगा। तो काली मिट्टी पाई जाती है, सैंडीलोम पाया जाता है, या रेड जो आपके दानेदार मिट्टी पाई जाती है, या गहरी चिकनी या काली भूरी डीप लोमी एंड डार्क ब्राउन मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है गहरी चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी भीतरी हिमालय में, इनर हिमालय में पाई जाती है।
प्रसिद्ध युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? द फेमस वार मेमोरियल इज लोकेटेड एट, धर्मशाला में है, सुजानपुर जो कि हमीरपुर का पार्ट है, पालमपुर जो कि कांगड़ा का पार्ट है, नाहन सिरमौर में है। तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वार मेमोरियल कहाँ पर है? धर्मशाला में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस शहीद स्मारक का निर्माण 1971 में डॉक्टर YS परमार के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में शहीद हुए जो भी सैनिक, उनकी याद में ये वार मेमोरियल धर्मशाला में बनाया गया है। कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में जाना जाता है? हु इज नोन एज महर्षि इन हिमाचल प्रदेश? बाबा कांशीराम, सरदार शोभा सिंह, ठीक है, सरदार अजीत सिंह या निकोलस रॉरिक? तो बाबा कांशीराम है ना, ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है। आप कर सकते हैं निकोलस रॉरिक। बाबा कांशीराम को हम पहाड़ी गांधी कहते हैं, शोभा सिंह को हम सरदार शोभा सिंह कहते हैं, और अजीत सिंह ये तो भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है, सरदार थे। क्लियर? निकोलस रॉरिक रशिया के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। 1874 में इनका रशिया में जन्म हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। उसके बाद 1928 में ये हिमाचल प्रदेश आए और कुल्लू के नगर में बस गए थे, ठीक है। कुल्लू के नगर में बस गए थे, तो इन्होंने यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रकारी का काम किया। पेंटर्स एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार है, लेखक है, बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। क्लियर? ठीक है। और 1947 में इनकी डेथ हुई थी। इन्हीं को ही महर्षि के नाम से जाना जाता है। कुल्लू के नगर से इनका संबंध है। रॉरिक जो आर्ट गैलरी है वो भी आपको कुल्लू के नगर में ही देखने को मिलेगी। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने शिमला कालका रेलवे का शुभ आरंभ कब किया था? व्हेन डिड लॉर्ड कर्जन इनॉग्रेट द शिमला कालका रेलवे? ठीक है, तो शिमला काल का ऑप्शन 1904, 1905, 1906, 1903, ठीक है। 1891 में कालका शिमला रेल का क्या हुआ था? शिलान्यास हुआ था, शुरुआत हुई थी। और 1903 में ये बनकर तैयार हो गई थी और लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर रेलवे लाइन शुरू हो गई थी, रेलवे चलना शुरू हो गई थी। हिमाचल के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? विच नेबरिंग कंट्री लाइज ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत या फिर अफगानिस्तान? ठीक है, अफगानिस्तान की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। पाकिस्तान की भी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। नेपाल की बाउंड्री, नेपाल साउथ ईस्ट में आता है और ईस्ट में कौन सा आता है? चाइना और तिब्बत का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें पास्ट प्रेजेंट भी आता है, प्रेजेंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बुक के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर? ठीक है जी, तो SS गांधी, J हचीसन, MS गिल या आनंद चंद? ठीक है, आनंद चंद ऑप्शन आंसर क्या होगा? आनंद चंद। आनंद चंद कहाँ के? बिलासपुर के अंतिम राजा थे, अंतिम राजा थे, लास्ट रूलर थे बिलासपुर या कहलूर स्टेट के। तो वही बिलासपुर जब C कैटेगरी का राज्य बना तो पहले आयुक्त भी आनंद चंद ही अपॉइंट हुए थे। और लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह हिमाचल से प्रतिनिधित्व किया है राजा आनंद चंद, निर्दलीय, बिना किसी पार्टी से। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और राजा आनंद चंद ने ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी का वातावरण कैसा है?
इन सांगला वैली ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन मोस्टली बिकॉज द क्लाइमेट इज, ठीक है, तो कौन सा ड्राई ह्यूमिड है, हॉट है, वेरी कोल्ड है या हॉट ह्यूमिड है, ठीक है। तो संगला वैली का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। गर्मियों के दौरान भी 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। और ठीक है जी, मॉनसून में इसका जो टेम्परेचर है वो उस समय भी काफी डाउन रहता है, और सर्दियों के समय में तो यहाँ पर काफी, ठीक है, डाउन हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स को ही उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल डैश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज लोकेटेड एट, ठीक है, धर्मशाला, सुंदरनगर, शिमला, नाहन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल जो एजुकेशनल बोर्ड है, ठीक है, वो कहाँ पर एक जगह पड़ती है, डरी, ठीक है, डरी, DARI, और ये डरी कहाँ पर है, धर्मशाला में यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन है बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। तो हिमाचल प्रदेश अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, सबसे ज्यादा बारिश होती है कांगड़ा में, देन मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा, मुख्यतः धर्मशाला में ज्यादा बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, उनमें से कितनी आर्य परिवार की हैं? इन हिमाचल प्रदेश 32 डिफरेंट डायलेक्ट्स आर स्पोकन, हाउ मैनी ऑफ देम बिलोंग टू इंडो आर्यन फैमिली, ठीक है। तो टोटल 32 डायलेक्ट बोले जाते हैं, जिसमें से 21 किससे संबंधित हैं, ये आपके आर्यन की बोली से संबंधित है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शिगड़ी क्या है? बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, वर्ड, पहाड़ी चोटी, नदी या ग्लेशियर। तो बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राजवंशी राज्य भागाल और भगाट किस जिले के भाग थे? द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ भागल एंड भगाट, ठीक है, वर पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर। अभी तक हमने इतिहास डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप समझ लें, भागल रियासत वीर सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, और भगाट जो आज का सोलन है, भगाट नाम से जाना जाता है, तो ये वर्तमान में दोनों ही सोलन जिले के पार्ट रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड? 1970, 1971, 1972, 1973। 1970 में कोई डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में, 1971 में नहीं हुआ, 1970, ठीक है, 3 में नहीं हुआ, तो कब हुआ? 1972 में फॉर्मेशन हुई थी 3 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? रिवर सिस्टम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। विच रिवर पास थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड एंटर जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है चिनाब, झेलम है, सतलुज है, रावी, ठीक है। तो ऑप्शन सतलुज तो पंजाब में एंटर करती है, ठीक है, झेलम हिमाचल प्रदेश में बहती नहीं है, ठीक है, रावी ये भी पंजाब में एंटर करती है, तो आंसर क्या होने वाला है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसर चोटी किन जिलों के बीच में, जिलों के बीच की सीमा पर है? तामसर पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है चंबा कांगड़ा, कांगड़ा मंडी, चंबा लाहौल और लाहौल एंड चंबा, ठीक है। तो जितनी भी पीक्स हमने अच्छे से डिस्कस करी हुई है, तो आंसर आप क्लियरिटी से इसका ए दे सकते हो, चंबा और कांगड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोरंग झील किस जिले में स्थित है? सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर या फिर शिमला? ठीक है, तो सोरंग नाम से ही पता चल रहा है और हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो दिस पीक इज या दिस लेक इज सिचुएटेड एट दी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली थी? इन विच ईयर डिड राजा भूरी सिंह असेंड द थ्रोन? 1880, 1894, 1904 और 1936? ठीक है, तो राजा भूरी सिंह कहाँ के शासक हुए? चंबा डायनेस्टी के, चंबा के 1904 से लेकर, ठीक है, 1919 तक इन्होंने, ठीक है, चंबा पर रूल किया था और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। ऊपर हमने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया था। हिमालय पर 7000 चित्र बनाने वाले निकोलस रोरिक किस देश के थे? निकोलस रोरिक हु पेंटेड 7000 आर्ट वर्क ऑन द हिमालयाज बिलोंग टू विच कंट्री? यूएस, फ्रांस, रशिया, पोलैंड? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 1928 में रशिया से ट्रांसफर होकर कुल्लू में बस गए थे। कौन? निकोलस रोरिक, जिनको महर्षि कहा जाता है। और निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? कहाँ पर? कुल्लू में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश का स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जिसका सेंटर आपका हेडक्वार्टर धर्मशाला में देखने को मिलता है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 पहला ऑप्शन है, 80, 70 या 1979? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, शिमला में हुई थी। ठीक है, शिमला में हुई थी। और 1970 में पाठ्यक्रम शुरू हो गया था एचपी बोर्ड का, और उसके बाद 1970 में ही पहली बार एग्जामिनेशन भी एचपी बोर्ड ने कंडक्ट करी थी। उसके बाद 1982 के आसपास इसको धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एचपी बोर्ड धर्मशाला से संबंधित। ठीक, मंडी रियासत किस राज्य की शाखा थी? मंडी प्रिंसली स्टेट वाज ब्रांच ऑफ विच किंगडम? चंबा, कांगड़ा, सुकेत, कुल्लू? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 765 में सुकेत डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद 1000 एडी में, ठीक है, मंडी डायनेस्टी की स्थापना हुई सुकेत के अधीन ही। ठीक है, और इसकी स्थापना बाहुसेन के द्वारा की गई थी। बाहुसेन, फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो वीरसेन था, वीरसेन वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत डायनेस्टी। ठीक है, और 1000 एडी में सुकेत पर साहूसेन का राज्य हुआ करता था और साहूसेन का जो भाई था बाहुसेन, वो मंडी गया, मंडी अलग डायनेस्टी की स्थापना करी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? व्हाट वाज द वैदिक नाम ऑफ ब्यास रिवर? ठीक है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ठीक है, परुषिनी, शतुद्री, अर्जिकिया, कालिंदी? ठीक है, तो कालिंदी ये यमुना का नाम है। ठीक है, परुषिनी ये रावी का नाम है। ठीक है, शतुद्री सतलुज का नाम है। तो हमारे पास क्या बच गया है? अर्जिकिया इज द नेम ऑफ ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती हैं? हाथीदार फॉर्म द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा चंबा, चंबा लाहौल, शिमला सिरमौर या फिर कुल्लू लाहौल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हाथीदार आपको चंबा में देखने को मिलेगी और कांगड़ा के साथ वो सीमा बनाते हुए चलेगी। ठीक है, शिवालिक का ही पार्ट है हाथीदार रेंज चंबा में। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, हिमालयन, तो हमने अभी अभी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, इन विच ईयर हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फाउंडेड। ठीक है,
अब ये आंसर हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, 1946 इट वाज फाउंडेड। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर किस स्थान पर है? ठीक है, एट विच लोकेशन हमीरपुर HP सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज सिचुएटेड। ठीक है, जगह का नाम पकड़ पड़ो, ताल या भरो या भोरंज। ठीक है, तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? पकड़ पड़ो में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनिशियली इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सुखू गवर्नमेंट ने इसको बंद भी किया, लेकिन अब एक नया फॉर्मेशन यहाँ पर इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर रियासत किस वर्ष में भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? इन विच ईयर लैंड सेटलमेंट कैंपेन वाज लॉन्च इन बिलासपुर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में जानेंगे हम। 1920 पहला ऑप्शन है, 1930, 1935, 1942, तो इसका सही आंसर है 1930। ठीक है, 19 नेताओं को इस समय जेल हुई थी। ठीक है, जब हम प्रजामंडल इतिहास पढ़ेंगे तो ये भूमि लैंड रिफॉर्म्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया तथा मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? मुल्किया एंड मियार ग्लेशियर विच फीड पार्वती रिवर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। ठीक है, तो पार्वती नदी का ओरिजिन होता है कुल्लू में, लेकिन मुल्किया और मियार ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, कनेक्टेड करता है और यहां से पानी निकलकर पार्वती नदी में जाता है, जो कि कुल्लू की एक मेन नदी हो जाती है, आगे चलकर बिलासपुर की ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। 1527 में मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? विच रूलर फाउंडेड द मंडी टाउन 1527? ऑप्शन है ईश्वरी सेन, रूप सेन, अजबर सेन या ललित सेन। ठीक है, तो बाहु सेन की ही पीढ़ी का शासक 1527 में कौन हुआ? अजबर सेन हुआ। ठीक है, अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, और मंडी शहर में जो भूतनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? राजा अजबर सेन ने ही करवाया था। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, महल मौर्यो जहां संसार चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था किस जिले में स्थित है? महल मौर्यो वेयर अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद एंड गोरखास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए है चंबा, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है कांगड़ा। युद्ध हुआ था 1805 में। ठीक है, लीड करने वाले गोरखा के शासक थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा जिसको इनवाइट किया गया था बिलासपुर रूलर के द्वारा, और दूसरी तरफ इनके साथ, ठीक है, महाराजा संसार चंद। और इस युद्ध में हार हुई थी संसार चंद की, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश पर गोरखों का शासन हो गया, और ये युद्ध महल मौर्यों का युद्ध कहलाता है, जो हमीरपुर में स्थित है। ठीक है, तो आज के लगभग 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कंप्लीट मटेरियल यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, MCQs लगभग हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, और हमारे जो GK सीरीज हैं वो भी कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।